सुहेल खान। हाथरस गैंगरेप मामले ने एक बार फिर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि विश्व शक्ति बनने की तरफ बढ़ते भारत का समाज बेटियों के प्रति अपनी सोच कब बदलेगा? आखिर वो दिन कब आएगा जब हमारी गलियां और मोहल्ले बेटियों के लिए सुरक्षित होंगे? हर चौक चौराहे पर बैठे हैवानों पर कब लगाम लगेगी? और बात सिर्फ हाथरस की नहीं है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ही पिछले एक हफ्ते में कम से कम 6 ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिनमें न सिर्फ रेप हुआ बल्कि उसके बाद पुलिस और सिस्टम ने जो रवैया अख्तियार किया वो भी हिला देने वाला है। तो हमारी इस खास पेशकश गुनाहगार है कौन, मैं आज इसी मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की 3 तस्वीरें, गाडरवारा, दमोह, खरगोन और कटनी, इन 3 जगह की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। महिला के साथ गैंगरेप हुआ, रेप पीड़िता की हत्या कर दी गई। नाबालिग के साथ गैंगरेप खरगोन में सामने आया और पिछले कुछ दिनों के भीतर हुई 3 घटनाओं ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए, सिस्टम को हिलाकर रख दिया। हाथरस रेपकांड के बाद पूरा देश गुस्से की आग में उबल रहा है। हर जगह विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। खाकी सवालों के घेरे में है, सियासत की विश्वसनीयता कटघरे में है। और ऐसा केवल यूपी में ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी ऐसी घटनाओं से लगातार शर्मसार हो रहा है। खाकी यहां भी कटघरे में है, सियासत यहां भी जारी है, लेकिन शायद पीड़ित के दर्द को समझने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है जो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आगे आ रहा हो। सवाल समाज की सोच पर भी है। रेप की घटनाओं के हाहाकार और बेटियों के चीत्कार के बीच हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर कब थमेगा दरिंदगी का ये दौर, और इन सब के लिए आखिर गुनाहगार है कौन? रेप, बलात्कार, दुष्कर्म और अनाचार, इस हैवानियत के जितने नाम हैं उतने ही मामले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सामने आ रहे हैं। कहीं मासूम दरिंदों की गंदी नजरों का शिकार होती हैं तो कहीं स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली युवतियां हैवानियत झेलती हैं। पिछले एक हफ्ते में ही रेप की वारदातों ने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को हिलाकर रख दिया है। वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं जिन पर इन वारदातों को रोकने का जिम्मा है उस खाकी की विश्वसनीयता भी कटघरे में खड़ी दिखाई देती है। वारदातों के बाद पुलिस का जो रवैया सामने आता है वो दुष्कर्म की भयानक पीड़ा से भी ज्यादा भयावह होता है। गाडरवारा के चिचली थाने में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां गैंगरेप पीड़ित ने 4 दिन बाद खुदकुशी कर ली। पीड़ित न्याय के लिए लड़ाई लड़ना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने उसकी हिम्मत और हौसलों पर पानी फेर दिया। उसकी एफआईआर तक नहीं लिखी गई। न्याय की आस टूटते देख उसने दुनिया छोड़ने का फैसला कर लिया। खरगोन के मालूगढ़ में 16 साल की नाबालिग को 3 बदमाशों ने बंधक बनाकर हैवानियत का शिकार बनाया, गैंगरेप किया और फिर बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गए। 3 दिन बीत चुके हैं, पुलिस को आरोपियों का सुराग तक नहीं लगा है। राजधानी भोपाल में रेलवे स्टेशन के गेस्ट हाउस में रेलवे के 2 अधिकारियों ने भी एक युवती को हवस का शिकार बनाया। दमोह में नाबालिग के साथ गैंगरेप और इस घिनौनी वारदात का वीडियो बनाकर वायरल करने का मामला सामने आया। कटनी के कैमूर में एक रेप पीड़िता न्याय की आस में ही दुनिया से रुखसत हो गई। रेप के आरोपी ने ही उसकी हत्या कर दी। आरोपी जमानत पर जेल से बाहर आया था और मामला वापस न होने पर उसकी हत्या कर दी। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर और सरगुजा में रेप की वारदातों ने प्रदेश को दहलाकर रख दिया है। सरगुजा के लखनपुर में 15 साल की मासूम के साथ रेप हुआ तो बलरामपुर के वाड्रफ नगर में नाबालिग से गैंगरेप की वारदात सामने आई। रेप और गैंगरेप के ये वो मामले हैं जो महज कुछ ही दिनों के अंदर में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सामने आए। सवाल ये उठता है कि क्या हमारी कानून व्यवस्था कमजोर हो गई है? क्या पुलिस का खौफ कम हो गया है? या फिर समाज का रवैया बेटियों की अस्मत को लेकर ठीक नहीं है? सबसे ज्यादा सवाल पुलिस पर उठते हैं, क्योंकि कुछ मामलों में रेप के बाद पुलिस का रवैया पीड़िता को न्याय दिलाने से ज्यादा उसकी आवाज दबाने का होता है। बढ़ते मामलों को देखकर कहा जा सकता है कि समाज को भी
सोच बदलने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। इधर एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रेप की वारदात पर पुलिस के सुस्त रवैये पर सख्ती दिखाई है। नरसिंहपुर के गाडरवारा में रेप कांड में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया है। इस मामले में एसपी अजय सिंह ने लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की है। चौकी प्रभारी मिश्रीलाल पर मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं एएसआई अनिल सिंह को सह आरोपी बनाया गया है। निलंबन की कार्रवाई की जा रही है। इसके पहले तत्काल प्रभाव से एडिशनल एसपी एसडीओपी को हटा दिया गया। आपको बताएं कि गाडरवारा के चीचली गांव में महिला के साथ सामूहिक गैंगरेप किया गया था। परिजन जब थाने में शिकायत कराने गए तो पुलिस ने उन्हें ही लॉकअप में बंद कर दिया। बाद में पीड़ित महिला ने खुदकुशी कर ली। इस दौरान एसपी छुट्टी पर चल रहे थे। सरकार ने एसपी से भी जवाब तलब किया है, तो फिर खाकी पर सवाल उठने लाजमी है। रुख करेंगे भोपाल की तरफ। आकर्ष शर्मा इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। हम रुख करेंगे रायपुर की तरफ भी, जहां से अभिषेक शुक्ल इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। और चूंकि आप दोनों फील्ड में तमाम घटनाओं को देखते हैं, पुलिस से भी आपका सामना होता है, हर खबर पर आप बारीकी से नजर रखते हैं। आकर्ष, आपके पास पहले आना चाहूंगा। दरअसल इस तरह के मामले जब सामने आते हैं तो क्या देखते हैं आप? पुलिस कितनी संवेदनशील होती है, कितनी तत्परता से, कितनी तेजी से कार्रवाई करती है, और क्या कुछ दिलासा देती है किसी फरियादी को, किसी पीड़ित को, या फिर बस यूं ही चलता कर देती है? सोहेल, जिस तरीके से मैं देखता हूं कि जो रेप पीड़िता हैं कई घंटों तक इंतजार करते रहते हैं, उनके परिजन इंतजार करते रहते हैं, फिर जाके कहीं उनका मामला दर्ज किया जाता है। राजधानी भोपाल की बात करें या पूरे मध्य प्रदेश की बात करें, पुलिस की लचर व्यवस्था जो है वो अभी तक चलती ही आ रही। यही हम उदाहरण कई जगह पर देख चुके हैं। गाडरवाड़ा तो एक उसका जीता जागता उदाहरण ही है। गाडरवाड़ा में, चीचली में जिस तरीके से रेप पीड़िता पहले थाने जाती है, उल्टा उसी के परिजनों को थाने में बंद कर दिया जाता है, मामला दर्ज नहीं किया जाता है। उसके बाद कहीं ना कहीं की आश टूट जाती है न्यायालय से, न्याय व्यवस्था पर, और उसने खुदकुशी कर ली। जब मामला हाईलाइट होता है तो आखिरकार 5 जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद करीब 4 जो पुलिसकर्मी हैं, जिसमें बड़े अधिकारी हैं, एडिशनल एसपी हो, चाहे एसडीओपी हो, चाहे उसी थाने के चौकी प्रभारी हो, उस पर खुद मामला दर्ज किया जाता है और एक एसआई पर भी मामला दर्ज किया जाता है। लेकिन उसके बाद प्रदेश सरकार एक्शन में आती है। हाथरस में हमने जिस तरीके से देखा कि यूपी सरकार पूरे मामले को संभाल नहीं पाई थी, लेकिन प्रदेश सरकार में जिस तरीके से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तत्काल एक्शन लिया है, यही कारण है कि यहाँ पर पूरा मामला संभाल लिया गया है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सिर्फ एक मामला ये नहीं है सोहेल, इसके बाद हम खरगोन की बात करें, वहाँ पर नाबालिग बच्ची का अपहरण किया जाता है। जब वो बेहोश हो जाती है, 3 आरोपी उसे दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के भाग जाते हैं। उसके बाद दमोह है, कटनी है, सेम मामले हैं। लेकिन प्रदेश सरकार जब जागती है, जब पूरा मामला हाईलाइट हो जाता है, मीडिया में आ जाता है, उसके बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। नरसिंहपुर की हम बात करें, गाडरवाड़ा का जो मामला है उसमें आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, जो एसपी हैं वो छुट्टी पर चल रहे थे। तो आखिरकार क्या कारण है कि खाकी पर सवाल लगातार उठते आ रहे हैं, चाहे वो यूपी हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे देश भर के अन्य राज्य हों। एक एक जिले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर इस गंभीर समस्या जो है, जिस तरीके से रेप विक्टिम जो हैं उनको न्याय नहीं मिल पाता है, यही कारण है कि आज हम देख रहे हैं कि जो हाथरस वाली घटना के बाद देश भर में आक्रोश है, और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से गाडरवाड़ा में जो घटना हुई है, मध्य प्रदेश में भी इसमें काफ़ी आक्रोश है। अब देखना होगा कि जो कटनी की और खरगोन में जो आरोपी, खरगोन में जो नाबालिग से रेप के जो आरोपी हैं, 3 से 4 दिन हो गए हैं, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। उन मामलों का क्या होता है? प्रदेश सरकार कोई नया कानून बना सकती है। हमने देखा है पास्को एक्ट जरूर नाबालिगों के लिए बनाया गया है, लेकिन क्या अब ऐसे भी, जिस तरीके से हमने गाडरवाड़ा में देखा है कि मामला दर्ज नहीं किया गया था, चौकी प्रभारी पर कार्रवाई हुई है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि 4 घंटे 2 घंटे यदि मामला दर्ज नहीं किया जाता है तो क्या पुलिसकर्मियों पर भी आने वाले समय में कोई एक्शन लिया जा सकता है? सोहेल, चलिए, मैं आपके पास पहले इसलिए आया था आकर्ष, क्योंकि आज ही राजधानी भोपाल में 2 लड़कियों के साथ रेप के मामले दर्ज हुए हैं। देखना है पुलिस कितनी गंभीरता से, कितनी तत्परता से इस पूरे मामले को उठाती है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं रुख करूंगा रायपुर की तरफ। अभिषेक शुक्ल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले रायपुर से एक मंत्री का बयान आपको सुनाते हैं। क्या कुछ वो कहते हैं। मंत्री का नाम शिव डहरिया है। बलरामपुर में एक दुष्कर्म हुआ और मंत्री ने उस घटना को एक छोटी घटना बता दिया। दरअसल पूर्व सीएम रमन सिंह ने बलरामपुर में रेप के मामले को उठाया था, लेकिन मंत्री शिव डहरिया का कहना है कि यूपी में हुई घटना ज्यादा बड़ी है, बलरामपुर की घटना छोटी मोटी है। रमन सिंह हाथरस की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बलरामपुर की छोटी घटना की बात कर रहे हैं, बड़ी घटना पर नहीं बोल रहे हैं। तो मंत्री शिव डहरिया के मुताबिक छत्तीसगढ़ में रेप होता है तो छोटी घटना है, लेकिन यूपी में रेप होता है तो बड़ी घटना है। क्या कुछ वो कह गए, आपको सुनाते हैं।
और एक छोटी घटना कोई हो गई बलरामपुर में, यहाँ छत्तीसगढ़ में, वो सिर्फ छत्तीसगढ़ सरकार की आलोचना के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर रहे हैं। और एक छोटी घटना कोई हो गई बलरामपुर में, यहाँ छत्तीसगढ़ में, वो सिर्फ छत्तीसगढ़ सरकार की आलोचना के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ की तरफ रुख करूंगा। अभिषेक शुक्ल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन दो मेहमानों को और इंट्रोड्यूस करा देता हूं। पूर्व डीजी हैं आरएलएस यादव साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता ममता शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। आप दोनों का स्वागत है। मैं आपसे भी कुछ सवाल करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं रुख कर रहा हूं रायपुर की तरफ। अभिषेक शुक्ल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, पुलिस तो जो कुछ है सो है, खाकी पर दाग तो हैं, लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो भी छत्तीसगढ़ में इस तरह के बयान देते हैं कि मामलों को छोटा बता देते हैं। ऐसे में बेटियां महफूज हैं, बेटियां सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं, महफूज हैं, ये कहना जरा मुश्किल हो जाता है। सोहेल, बिल्कुल मुश्किल है। और जो रेप की वारदातें रुक नहीं रही, उसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह जो है ये मानसिकता ही है। पॉलिटिशियन इसे राजनीतिक एंगल से देखने लगते हैं, पार्टी लाइन के हिसाब से चलने लगते हैं। हाथरस का मामला होता है तो बीजेपी टिप्पणी नहीं करती, छत्तीसगढ़ का मामला होता है तो सरकार के एक मंत्री इसे छोटा मामला बता देते, बोलते हैं कि हाथरस पे फोकस करिए, वो बड़ा मामला है। ये छोटा मामला बड़ा मामला क्या होता है? ये मानसिकता इससे समझ में आती है कि क्या क्या सोच रखी जाती है। और जब ऊपर से इस प्रकार की सोच चलेगी तो निश्चित रूप से समस्या का समाधान सोहेल हो नहीं पाएगा, क्योंकि कानून बनाने वाले लोग यही है, कानून का पालन करवाने वाले लोग यही है। इन पर से अगर ये इस प्रकार की सोच रखेंगे तो दिक्कतें निश्चित रूप से होनी है। बिल्कुल। और जहां तक खाकी की बात कर ली जाए तो खाकी पर दाग भी निश्चित रूप से इसलिए है, मामले को दरअसल दबाने की कोशिश इसलिए की जाती है कि वो अपने थाने या आंकड़ों में इसे दर्ज नहीं होने देना चाहते, अपना सीआर शायद खराब नहीं होने देना चाहते, अपना थाने का रिकॉर्ड खराब नहीं होने देना चाहते। ये एक बड़ी वजह रहती है जिसकी वजह से इस प्रकार के मामलों को दबा दिया जाता है। और सोहेल, बहुत से ऐसे मामले जो थाने में दर्ज भी नहीं हो पाते। एनसीआरबी के अगर आंकड़ों की हाल की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में 7,000 से ज्यादा महिलाओं के खिलाफ मामले थे, उसमें से भी 2,000 से ज्यादा सिर्फ रेप के मामले थे, और 57% उसमें भी जो चाइल्ड बच्चे हैं, जो नाबालिग बच्चे हैं, उनके साथ रेप के मामले थे। आप समझ सकते हैं कि अगर इस मानसिकता के साथ हम चलेंगे तो किसी भी प्रकार इस समस्या का हल हो नहीं पाएगा। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। दरअसल मसला सिर्फ ये नहीं है कि कितने मामले रेप के सामने आते हैं और पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है। दरअसल सवाल यह भी है कि समाज के भीतर कितने रेप होते हैं और पुलिस थानों तक कितने पहुंच पाते हैं। आरएलएस यादव साहब, पूर्व डीजी, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आरएलएस यादव साहब, सवाल आपसे मेरा यह है, क्योंकि आप पुलिस के पूर्व अधिकारी हैं, 99% मामलों में हम देखते हैं कि पुलिस टाल मटोल करती है। क्या पुलिस वालों के घर बेटियां पैदा नहीं होती हैं? देखिए, इसके पुलिस की ढिलाई को ध्यान में रखकर ही 2012 में जब दिल्ली की घटना हुई थी तो जस्टिस वर्मा कमीशन बैठा और उन्होंने रिकमेंड किया। इसके बाद कानून में परिवर्तन किया गया, 166A जोड़ा गया आईपीसी में, और उसका मतलब ये था कि यदि पुलिस मुकदमा कायम नहीं करती है तुरंत तो उनको 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा होगी। जी, नरसिंहपुर में मेरे ख्याल से मुकदमा इसी धारा में कायम किया गया जो आप कह रहे थे, मुकदमा कायम हो। जी जी। तो इतना सख्त, देखिए 3 पहलू है इसमें। एक तो क्या कानून पर्याप्त है, दूसरा पुलिस एफिशिएंट है, तीसरा समाज का ताना बाना किस तरह का है। ठीक, मेरे हिसाब से कानून तो हमने बहुत सख्त बना रखे हैं जी। सब रेप की पॉक्सो एक्ट कर दिया और सभी धाराएं बढ़ा दी, बड़ा जुर्म बड़ा तगड़ा बना दिया, कानून बड़े तगड़े हमारे, तो कानून की कमी नहीं है। अब मुलजिम भी पकड़े जा रहे हैं, आपने देखा होगा कि मुलजिम 2 दिन में, 1 दिन में, 4 घंटे में, 10 घंटे में पकड़े जा रहे हैं। तो पकड़ना चाहे पुलिस तो पकड़ ही रही है, लेकिन फिर भी किसी शिकायत हो रही। उसका कारण ये है कि तुरंत कार्रवाई पुलिस की, टाल मटोल वाली एक आध जगह 2 जगह, उससे बड़ी बदनामी पुलिस की है। मेरा सुझाव होगा कि पुलिस को सभी मुकदमों में तुरंत कार्रवाई करने के, जमाना बदल गया। आजकल टेलीफोन से हर जगह सूचनाएं चली जा रही हैं, सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, आप लोग इतने एक्टिव हो, तो पुलिस को अपने टोज पर हमेशा खड़ा रहना चाहिए, होना पड़ेगा। पुलिस की ट्रेनिंग ऐसी हो कि जैसे रिपोर्ट हो, झूठी हो चाहे सही हो, पहले हम रिपोर्ट लिखें, तफ्तीश करें, इसके बाद देखें कि ये सही है गलत। पहले से शंका करना कि पुलिस ये रिपोर्ट सही है कि गलत, उचित नहीं है। पुलिस के रवैये में परिवर्तन की बड़ी आवश्यकता है और पुलिस की ट्रेनिंग के समय ही ये बात पुलिस को समझा देनी चाहिए।
चलिए, बहुत बहुत काम की बात आपने कही है कि पुलिस को ट्रेनिंग के दौरान ये बात समझा देनी चाहिए कि मामला आपके पास सच हो या झूठ हो, ये फैसला आप थाने के भीतर ना करें, मामला दर्ज करें, जांच करें और जितनी जल्दी हो सके पीड़ित को इंसाफ दिलाने की कोशिश करें। लेकिन दरअसल गुनाहगार है कौन? हम रुख करेंगे ममता शर्मा की तरफ। सामाजिक कार्यकर्ता इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ी हुई हैं। ममता जी, जिस तेजी के साथ इस वक्त समाज के भीतर हम गिराव देख रहे हैं, समाज में इंसानियत अपने हाशिए पर जाती चली जा रही है, क्या लगता है आपको, क्या इसके लिए गुनाहगार आप किसे ठहराती हैं? क्या हमारी शिक्षा में कोई कमी है? क्या हम अपने बच्चों को वो सीख नहीं दे पा रहे हैं? क्या हम अपने लड़कों को वो नहीं समझा पा रहे हैं जो एक सामान्य ज्ञान के तौर पर उनको देना चाहिए? क्या महिला की इज्जत तार तार करना इस वक्त लोगों का असर और रसूख दिखाने का कोई तरीका बन गया है? दरअसल अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन होने वाली घटनाओं के लिए जिम्मेदार आखिर है कौन, तो आप चंद अल्फाज में किसे जिम्मेदार ठहराएंगी? देखिए, मैं जिम्मेदार समाज को ही ठहराऊंगी, क्योंकि समाज का ही चेहरा है जो अपराध कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं समाज जो है हमारा, भारत देश एक अलग संस्कृति में था, हमने पाश्चात्य संस्कृति को इतना अंधानुकरण कर लिया, उसके क्राइम, उसकी सारे नाजायज जो काम हैं उनके, चाहे नशे को ले लीजिए या उसके कल्चर को ले लीजिए, सब चीजें हमने अडॉप्ट कर लिया, लेकिन उसका जो सख्त कानून है हमने उसको अडॉप्ट नहीं किया। जैसे अभी आनंद यादव साहब बता रहे थे जी कि हमने तभी सख्त कानून बनाया है। मैं मानती हूँ, सहमत हूँ, कानून बहुत है। आप अभी निर्भया कांड के समय देखिए, बहुत फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हुई। फास्ट ट्रैक कोर्ट 8 महीने में अगर डिसीजन देता है तो फास्ट ट्रैक क्या हुआ? मामले इतने हजार लाखों में पेंडिंग है और फास्ट ट्रैक 8 महीने में अगर देता है तो मैं उससे एग्री नहीं करती हूँ। और रही बात इसकी कानून की, तो कानून वहाँ जो बैठे हैं वो भी वर्दीधारी है, वो आम इंसान है जिनके ऊपर वर्दी चढ़ी हुई है, और इनका स्वार्थ जब सत्ता है तो बड़े से बड़े घटना, क्राइम, सारी चीजों को ये अंधी बंद करके विश्वास हो जाते हैं, स्वार्थ सद जाता है। ये पीड़ित के साथ बिल्कुल नहीं रहेंगे, यहाँ पे मुस्लिम के साथ खड़े होंगे, और सभी जितने नाजायज काम है उसके लिए बड़े पैसे मिलते हैं, बड़ा मुनाफा, तो 60 गांठ में ये सारी प्रक्रिया चलती है। ममता जी, पुलिस का रोल तब सामने आता है जब अपराध हो चुका होता है। मैं दरअसल आपसे ये जानना चाहता हूं कि गुनाहगार है कौन? अगर आप ये कहती हैं कि समाज इसके लिए जिम्मेदार है, तो फिर कौन से बदलाव की जरूरत आप महसूस करती हैं समाज के भीतर कि हम इस तरह के घिनौने अपराध को रोक सकें? पहली बात तो पुलिसिंग को सुधारनी होगी, क्योंकि जितने भी घटने आए हैं, जितना भी घटना हम देख रहे हैं, सब में पुलिस की लापरवाही, नेग्लिजेंसी जानबूझ करके की गई। बच्ची की डेड बॉडी जो है हाथरस वाली, बिना उसके परिजन को सौंपे जला देना, कौन सा कोरोना पेशेंट थी वो? रातों रात जलाना, यानी संदेह को नहीं जन्म देता। समाज के भीतर क्या बदलाव चाहती हैं ममता शर्मा? देखिए, समाज के भीतर स्पष्ट मैं चाहूंगी कि आप अगर इन अपराधियों का ग्राफ देखेंगे, जितनी घटनाएं बलात्कार और इसकी जुड़ी हुई है जी, तो स्पष्ट है कि ये हर व्यक्ति, अपराधी किसी न किसी नशे से प्रभावित है। ये उस अपराध के दौरान में नशे में लिप्त पाया जाता है, कोई ना कोई नशा जरूर करता है। तो हमारा समाज, अगर हमने रेवेन्यू कमाने के लिए नशे को इतना बढ़ा दिया कि आंख मूंद करके हम चाहते हैं कि वो चलते रहे, सरकार को रेवेन्यू और दूसरी की कमाई आते रहे, तो अपराध को भी तो उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। और आज अगर हमारे यहाँ के मंत्री बोलते हैं छोटी घटना है, आप हाथरस वाले घटना, बड़े शर्म का विषय है। आपकी बेटी होती तब भी क्या आप यही बात करते कि छोटी घटना है, आप इसको काहे के लिए बड़ा बना रहे हैं, आप उधर की घटना पे ध्यान दें? तो मानसिकता जो है बहुत छोटी हो गई है, स्वार्थी हो गई है, और यहाँ पे सिर्फ लोग यही देखते हैं कि हमारा कहाँ पर फायदा हो, पार्टी का हमारी कहाँ पर जय जयकार हो। समाज के भीतर आप ये महसूस करती हैं कि मानसिकता में जो गिरावट है उसको कहीं ना कहीं हमें बैलेंस करना होगा, हमें उस मानसिकता से उबरना होगा जब हम अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं और महिला अपराध खासकर इस दौरान सामने देखे जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। यादव साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आकर्ष और अभिषेक जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।